Hello students, I'm Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 11 of class 1. The chapter name is Children's Fair. और आज का जो हमारा पार्ट है पार्ट 4, ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है। और जैसा कि आपको याद है कि प्रीवियस पार्ट में हमने कंप्लीट कर ली थी हमारी एक्सरसाइज 11, जहां हमने शॉप की मदद से और रेट लिस्ट की हेल्प लेते हुए जो थिंग्स थी उनकी रेट को फाइंड कर लिया था। और ये हम बता पा रहे थे कि किसी थिंग्स को हमें परचेज करने के लिए कितना पे करना होगा। ऐसे ही बच्चे भी विजिट करके आ चुके थे फेयर को, और जब वो वापस आए अपने स्कूल पे नेक्स्ट डे तो उन्होंने प्लान किया क्यों ना हम भी एक शॉप लगाएं, टॉय शॉप। और सभी बच्चों ने अपने अपने टॉयज़ को कलेक्ट किया, अपने अपने थिंग्स को कलेक्ट किया और एक टॉय शॉप बना ली। तो चलो हम विजिट करते हैं उस शॉप का और देखते हैं बच्चों ने कौन कौन सी थिंग्स को किस किस प्राइस में बेचना तय किया है, मतलब डिसाइड किया है कि हम किस थिंग्स का प्राइस क्या करने वाला है। तो चलो हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, वरुण इज प्लेइंग ए गेम ऑफ शॉप इन द क्लास। ओके, वरुण तैयार हो गया कि हम भी खेलेंगे एक गेम जो कि होगा शॉप का गेम। एंड देखिए, द स्टूडेंट ब्रॉट द टॉयज फ्रॉम देयर होम्स, दे आर सेलिंग देम, you are supposed to help them to in buying. Okay, it means वरुण ने प्ले स्टार्ट कर दिया, एक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया कि हम शॉप्स का गेम खेलेंगे। और इस गेम्स में हेल्प करने के लिए जो अनदर स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अपने टॉयज़ घर से लाए और वरुण को दिया कि हम शॉप रेडी कर लेते हैं। ठीक है, शॉप रेडी हो गई अब, और वो उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। देन हमें क्या करना है, हमें हेल्प करनी होगी उनकी। जो क्वेश्चंस हमारे सामने पुट होने वाले हैं हमें उनके आंसर देने हैं। इट मीन्स हमें उन स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है इस गेम में। तो चलो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले आपका मन कर रहा है ना हम भी इस शॉप को देखें कि वो शॉप है कैसी। सो वी कैन लाइक या वी कैन सी हेयर दैट इज़ ए शॉप जो कि चिल्ड्रंस ने क्रिएट की है, स्टूडेंट्स ने मिलकर के क्रिएट की है। यहाँ पे जो थिंग्स उन्होंने कलेक्ट की हैं वो देखिए, ए फ्लैग दैट इज़ ₹1, ए हैंकी दैट इज़ ₹8 एंड ए कप दैट इज़ प्राइस इज़ ₹12। एंड यहाँ हम देख पा रहे हैं बॉल जिसकी प्राइस उन्होंने फिक्स किया है ₹10। ए नाव टॉयज़ यानी एक याच टॉय जिसका प्राइस उन्होंने रखा है ₹5 एंड ए बो। ओके, एंड द जो बो है उसका प्राइस उन्होंने रखा है ₹20। सो चलो हमने उनकी शॉप का लुक ले लिया, टेक लुक कर लिया ना। चलो अब मूव करते हैं हम आगे और देखते हैं यहाँ शॉप पे हमें क्या क्या परचेज़ करना है, कैसे हम बच्चों की हेल्प कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो परचेज़ करने के लिए आई है दैट इज़ ए मीरा। ओके, दैट इज़ मीरा। ओके, एंड मीरा क्या कर रही है, देखो, मीरा हैज़ ₹15। विच टू टॉयज कैन शी बाय। ओके, मीरा के पास कितने रुपीज़ हैं, 15, और उसे टॉयज़ कितने खरीदने हैं, 2 टॉयज़। ओके, चलो कंडीशन आ गई हमारे सामने, रुपीज़ पूरे फिनिश भी होने चाहिए। मीरा के 15 रुपीज़ को हमें स्पेंड भी करना है, खर्च भी करना है, और पर हमें टॉयज़ भी ओनली कितने लेने हैं, 2 टॉयज़ ही लेने हैं। ना पैसे बचाने हैं ना हम 2 से मोर टॉयज़ ले सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम कौन कौन से परचेज कर सकते हैं मीरा के साथ में। देखो मीरा ने क्या किया, सबसे पहले फ्लैग ले लिया। हाउ मच कॉस्ट ऑफ दिस, ₹1। टोटल अमाउंट कितना था, 15, ₹1 स्पेंड हो गया। लेस अमाउंट कितना है, ₹14। अनदर थिंग है जिसके प्राइस ₹14 है यहाँ पे, नो, ₹8, 12, 10, 5 एंड 20। सो मीरा फ्लैग नहीं परचेज कर सकती, बिकॉज अगर वो फ्लैग परचेज कर लेती है तो ₹14 का अनदर टॉय यहाँ पे है नहीं, तो फिर वो कैसे परचेज करेगी। लाइक सोचो उसने बॉल ले ली और फ्लैग ले लिया, तो बॉल की प्राइस कितनी है, ₹10 है, एंड फ्लैग की प्राइस कितना है, ₹1 है। 10 एंड 1 कितना हुआ, 11। एंड अभी भी उसके जो टोटल अमाउंट था वो उसने स्पेंड नहीं किया। और हमें स्टार्ट में क्या कहा था कि हमने ये कहा था कि जो ₹15 है वो ऑल फिनिश होना चाहिए और टॉयज़ भी कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं मीरा फ्लैग तो नहीं ले सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकते। क्यों, अगर किसी भी परचेजिंग थिंग के साथ वो फ्लैग लेती है तो टोटल अमाउंट ₹15 नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलो, तो मीरा कहती है मैं ले लेती हूँ एक हैंकी। ओके, दैट प्राइस इज़ ₹8 एंड टोटल अमाउंट इज़ ₹15। 15 और 8, इट मीन 8 आफ्टर गोज टू 15। कितने रुपए बचे उसके पास में, ₹8 उसने स्पेंड कर दिया। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2 एंड 5 दैट इज ₹7। सो हम कह सकते हैं अब उसके पास बचे हुए हैं, अगर वो हैंकी ले लेती है देन उसके पास ₹7 बचे। अब ₹7 का थिंग हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, बताओ। नो, वी कैन सी ₹5, ₹10, ₹12, ₹20 एंड ₹1 एंड
अनदर हैंकी भी नहीं ले सकती क्योंकि उसका भी प्राइस कितना है 8 रुपीज़ है और हम तो 2 लेने हैं, हमें एक जैसे भी नहीं लेने। तो हम कह सकते हैं कि आप 7 रुपीज़ पर स्पेंड नहीं कर सकते, सो आप हैंकी भी नहीं ले सकते हो। चलो नेक्स्ट की ओर मूव करें। हेयर इज ए कप दैट प्राइस इज 12 रुपीज़, 12 आफ्टर 13, 14, 15, 3 रुपीज़ बचे। 3 रुपीज़ का और कुछ ले सकती है क्या? नहीं, ऐसा कोई थिंग्स नहीं है। अगर वो एक फ्लैग ले लेती है देन 3 रुपीज़ पूरे स्पेंड नहीं होते, 1 रुपीज़ स्पेंड होता है, 2 रुपीज़ फिर रिमेन रह जाते हैं। और हमारा कंडीशन क्या है कि 15 रुपीज़ ऑल फिनिश होना चाहिए और 2 टॉयज़ होने चाहिए। सो हम कह सकते हैं आप कप एंड प्लेट भी नहीं ले सकते। चलो बॉक की ओर चलें। ठीक है, क्या वो बुक खरीद सकती है, परचेज कर सकती है? नो, क्योंकि उसका प्राइस तो 15 से मोर है, वो है 20 रुपीज़ का। सो ये भी फिट नहीं बैठ रहा। अब देखिए बची एक बॉल दैट इज़ ₹10। ओके, 10 रुपीज़ की उसने बॉल परचेज कर ली। अब उसके पास में कितना प्राइस बचा, कितने रुपीज़ बचे? 5 रुपीज़ बचे ना। 10 एंड 5 दैट इज़ 15। तो 5 रुपीज़ जब बचे हुए हैं तो 10 और 5 रुपीज़ की थिंग है याच। ओके, सो वी कैन से Mira can purchase 2 toys in 15 rupees. That is a ball and a yacht toy. Okay, because the price of both are ₹15, 10 rupees per ball and 5 rupees per yacht. Okay, so मीरा ने क्या क्या परचेज किया है? A yacht and a ball. Okay, चलो मैं मूव करते हैं। नेक्स्ट कौन आ रहा है परचेजिंग करने? किशन has ₹15. Can he purchase a bow? ओके, बताइए उसके पास में रुपीज़ है 15, क्या वो एक बो परचेज कर सकता है? नो, बिकॉज द प्राइस ऑफ ए बो इज ₹20, दैट इज मोर देन ₹15। सो किशन कैन नॉट बाई ए बो। ओके, वो बो परचेज नहीं कर सकता बिकॉज उसकी जो प्राइस है वो है ₹20 और किशन के पास में मनी लेस है दैट इज़ ₹15। सो ही कैन नॉट बाई द बो। ओके, तो हम कह सकते हैं किशन आपको और नीड होगी, आपका जो मनी है वो सफिशिएंट नहीं है वो परचेज करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? दैट इज हाउ मच मनी डू यू वांट टू परचेज 1 कप एंड 1 हैंकी? ओके, सबसे पहले ये थिंग्स को फाइंड करो। Where is 1 cup? That is here. And where is there 1 hanky? That is here. So price देखो, cup is on 12 rupees and hanky is on 8 rupees. So हमारे पास में है 12 and 8. So हम ऐड करके फाइंड कर सकते हैं ना। चलो ऐड कर लेते हैं। 12 के आफ्टर 8 मोर फाइंड कर लो। 12 आफ्टर 8 मोर, 8 लाइन ड्रॉ करके कर लीजिए। 12 के आफ्टर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 12 ये रहा, इसके आफ्टर चलें 13 14 15 16 17 18 19 20। सो हम कह सकते हैं अगर हमें एक 1 कप एंड 1 हैंकी परचेज करना है, ये दोनों थिंग्स परचेज करनी है, तो हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 20 रुपीज़। ओके, बिकॉज 8 एंड 12 टोटल अमाउंट 20। सो हमने देखा कैसे फाइंड किया ना। बच्चों की जो शॉप थी, चिल्ड्रन ने जो स्कूल में शॉप अरेंज की, हमने उस पर इतनी सारी मस्ती की है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। हियर इज द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज fill in the blanks using the rates of the item in the shop given in picture. ओके, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, रेट्स का पता करना है कि जो आइटम्स दिए हुए हैं उनकी रेट क्या है और वो हम कहाँ से पता करेंगे? वो हम उस शॉप से पता करेंगे जो हमें यहाँ पे शो होगी। सो यू कैन सी हेयर इज आवर शॉप। ओके, चिल्ड्रन शॉप यू कैन सी। ये वही फेयर वाली शॉप है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये चिल्ड्रन शॉप है, यहाँ पे थिंग्स एंड रेट लिस्ट को भी हम देख पा रहे हैं। अब हमें ये बताना होगा कि जो थिंग्स हम परचेज करने वाले हैं उनका कॉस्ट कितना होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें बताना है कॉस्ट ऑफ 2 बलून्स इज रुपीज़। देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि 2 बलून्स परचेज करने हैं। कितना बलून्स परचेज करना है? 2, नॉट 1, दैट इज़ 2। अगर 1 परचेज करना होता तो हम इजीली कह देते कि ये 2 रुपीज़ वाले बॉक्स में है। सो 1 बैलून का प्राइस कितना है? 1 का प्राइस है हमारा 2 रुपीज़। ओके, 1 बैलून का प्राइस कितना हुआ? 2 रुपीज़। और हमें परचेज कितना करना है? 2 बैलून्स करना है, यानी 1 मोर। ओके, तो उसके लिए फिर हमें कितना देना होगा? 2 रुपीज़ मोर देने होंगे। हमने 1 परचेज किया, 2 रुपीज़ दिया। हमने 1 मोर परचेज किया, हमने 2 रुपीज़ मोर दिया। टोटल कितना परचेज कर लिया?
1 and 2 बलून्स। ओके, हमने 2 बलून्स को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। और प्राइस कितना दिया है, 2 1 टाइम दिया, 2 2 टाइम दिया, तो 2 and 2 कितना हुआ, 3 4। सो वी राइट हियर 4। इट मीन्स अगर हमें परचेज करने हैं 2 बलून्स देन हमें पे करना होगा ₹4। इजी हो गया ना। 1 बलून इक्वल टू 2 रुपीज़, देन 2 बलून इक्वल टू 4 रुपीज़। चलिए मूव करते हैं, अगली थिंग क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 काइट्स एंड 1 फिरकी विल बी, फिरकी मीन्स पेपर फैन। ओके, सो देखिए द कॉस्ट ऑफ 2 काइट्स, यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स है ना हमारे पास में, पहले थिंग्स का नेम कर लेते हैं। 2 है हमारे काइट्स, ओके, एंड 1 फिरकी, एंड यू कैन सी इट पेपर फैन। ओके, चलो 2 काइट्स, सबसे पहले काइट का फाइंड करो, वेयर इज दैट, दैट इज हियर, एंड प्राइस कितना है पर काइट का 5 रुपीज़ है। 1 काइट 5 रुपीज़। ओके, सो हम कहते हैं हमने 1 काइट परचेज की, ये लो ये 1 काइट आई, तो हमें कितना पे करना पड़ा, 5 रुपीज़। हमने 1 मोर और कर ली, 1 और करनी है ना, 2 करनी है ना, तो हमें फिर से 5 रुपीज़ पे करने पड़े। 2 टाइम 5 5 कर दिया। देखो 1 काइट ये वाली हमने 1 परचेज कर ली, 5 रुपीज़ आ गए। हमने 1 मोर परचेज कर ली, देन 5 मोर दे दिया हमने। 5 and 5 कितना हुआ, टोटल फिंगर होती है ना ये, तो 5 and 5 टोटल 10। सो हम कह सकते हैं अगर काइट परचेज करनी है 10 रुपीज़ दे दो भाई 2 काइट्स के, ठीक है। 1 फिरकी का ये दैट इज हेयर पेपर फैन, एंड इसका प्राइस 2 रुपीज़ है, सो हम कह सकते हैं 2 रुपीज़ हमें इसके लिए पे करना होगा। तो अब टोटल अमाउंट बता दीजिए, 10 रुपीज़ काइट के लिए दिया, 2 रुपीज़ हमने फिरकी के लिए दिया, टोटल अमाउंट कितना हुआ, 10 after 2 more, 10 after 1 that is 11, and 1 more that is 12. So we write here 12. तो कॉस्ट कितना हुआ, 2 काइट्स एंड 1 फिरकी का जो कॉस्ट होगा वो होगा हमारा ₹12। सो हमने राइट डाउन कर दिया वहाँ पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अब हम बताने वाले हैं द कॉस्ट ऑफ 1 मोबाइल एंड 1 बॉल विल बी रुपीज़। कितना होगा, कौन कौन सी थिंग्स हैं, 1 मोबाइल है एंड 1 बॉल है। चलो पहले इनको फाइंड कर लो। सबसे पहले मोबाइल को फाइंड करें। सबसे पहले देखो इमेज में, यहाँ देख पा रहे हैं मोबाइल्स, नो, नेक्स्ट वाले बॉक्स में नहीं, अनदर में नहीं, हमें यहाँ मोबाइल फ़ोन या सेल फोन टॉयज नहीं शो हो रहा। चलो लास्ट वाले में देखते हैं, हाँ दैट इज़ हेयर। ओके, सो प्राइस कितना है 1 का 20। सो हम कह सकते हैं कि जो 1 मोबाइल है या सेल फोन टॉयज़ है उसका जो प्राइस होगा वो है हमारा ₹20। ठीक है, कितना रुपीज़ है, 20 रुपीज़। हमने कहाँ से फाइंड किया ये हमने हमारा रेट लिस्ट देखा शॉप से, वहाँ से हमने फाइंड कर लिया 20 रुपीज़। ठीक है, अब हमें बताना है 1 बॉल की प्राइस। सो फिर से मूव करें शॉप पे, बॉल फाइंड करो। इस वाले में नहीं है, नेक्स्ट में भी हम नहीं देख पा रहे, दैट इज़ हेयर, एंड द प्राइस ऑफ ए बॉल इज़ ₹10। सो वी कैन ईजिली से कि जो बॉल है, अगर हमें बॉल परचेज करनी है सो हमें देने होंगे ₹10। 20 एंड 10, 20 मीन्स 2 बंडल, ईजी है ना, 1 बंडल 10, 20 2 बंडल, एंड 10 मोर 3 बंडल हो गए टोटल 3 बंडल, दैट मीन 30। हमने बंडल से काउंट करना भी सीखा था, लास्ट चैप्टर में किया था ना हमने। सो हम कह सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा 30, जो हमें पे करना होगा अगर हम परचेज करते हैं 1 मोबाइल एंड 1 बॉल। तो डियर स्टूडेंट, देखा आपने कैसे हम सेम थिंग्स को भी परचेज कर सकते हैं रिपीटेशन देते हुए अगेन एंड अगेन। लाइक जैसा हमने देखा कि अगर हमें 1 बलून चाहिए देन वी शुड पे ₹2। अगर हमें 2 बलून चाहिए तो 1 बलून का मतलब कितना प्राइस है, 2 रुपीज़ है, तो 2 बैलून्स का प्राइस फिर से 2 2 एंड 2, इट मीन्स 2 टाइम 2 दैट इज़ ₹4। तो ऐसे हम परचेजिंग कर सकते हैं, सेम आइटम को भी हम कंटिन्यूसली परचेज कर सकते हैं। और ये थी हमारी चिल्ड्रंस शॉप। तो डियर स्टूडेंट्स, keep watching, keep learning, keep practicing. See you soon in next class. Thank you.